गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बड़ी सुंदर साखी है। यह साखी इंदौर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की साखी है। देखिए, जब एक बार बाबा जी ने इस परिवार के लिए काल भगवान को धक्का मार दिया था। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि बाबा जी ने क्यों अपने सेवादार भाई को बचाने के लिए काल भगवान को धक्का मारा। बाबा जी ने वैसे तो आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन क्या वजह रह गई होगी, यह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो चलिए बाबा जी की ये प्यारी साखी हम आप जी के लिए शुरू करते हैं। सात संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जो कि इंदौर में रहा करता था। ये परिवार डेरे में और अपने शहर के सत्संग घर में अक्सर जाया करता था और वहाँ सेवा भी बहुत ही प्रेम प्यार से किया करते थे। इस परिवार का एक छोटा बेटा था जो कि उस समय स्कूल में पढ़ाई किया करता था। सात संगत जी, वह अभी उसकी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन वह अपने माता पिता के साथ सत्संग घर जाया करता था और सेवा भी किया करता था। वो कहते हैं ना कि बालक को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे तो हमेशा देख कर ही सीखते हैं। तो इस परिवार का यह माहौल था कि सभी रविवार को सत्संग घर जाते और जब बाबा जी महाराज जी का भंडारा रहता मेजर सेंटर इंदौर में, तो उसमें भी अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते। सात संगत जी, ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब उसकी उम्र लगभग 20 साल से ऊपर की हो गई थी। अब वहाँ कॉलेज में जाना शुरू हो गया था। कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ और कॉलेज में पढ़ाई करने लग गया था। यह लड़का अब गलत संगत में भी पड़ता जा रहा था और इसके संगी साथी जो भी थे, मित्र थे, गलत किस्म के थे, उनके व्यवहार गलत थे। सात संगत जी, वो कहते हैं ना कि जैसी हो संगत वैसी हो रंगत। और यह जो जवानी का यह समय होता है, यह तूफानी समय होता है, इसमें बहुत संभल कर रहना पड़ता है सात संगत जी, क्योंकि जवानी के इस पड़ाव में तो वैसे भी संगत का बहुत ज़्यादा असर होता है सात संगत जी। और इस उम्र में अक्सर बच्चे जितना अपने मित्रों के करीब रहते हैं, उतना तो वो अपने माता पिता के करीब भी नहीं रहते। सात संगत जी, हर बात मित्रों से शेयर करते हैं। तो इस लड़के की संगत गलत थी, जिसका इस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। एक सत्संगी परिवार से होने के बावजूद ये लड़का गलत आदतें सीख रहा था। एक बार इसके कॉलेज के मित्रों ने कहीं घूमने का प्लान बनाया और इस लड़के से भी पूछा कि हम सब तेरे साथ ले जाना चाहते हैं, मेरे पिताजी की कार है, उसमें हम घूमने जा रहे हैं, तो तू भी हमारे साथ चल। तो ये लड़का कहने लगा कि मैं घर जाकर पूछता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, अगर पापा कहेंगे तो चलूंगा। जब घर पहुंचकर वो अपने पिताश्री से बात करता है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुझे तो पता है कि हमने सत्संग घर को जाना है और इंदौर में जो सत्संग घर है वहाँ सेवा चल रही है और हाल ही में बाबा जी महाराज जी का बड़ा भंडारा भी आने वाला है। सात संगत जी, तो वह लड़का जिद करने लगता है कि मुझे तो घूमने जाना है और वहाँ जहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ वो इंदौर में ही तो थोड़ी दूर है, इंदौर पास ही पड़ता है, मैं वापस आऊँगा तो वहीं उतर जाऊँगा और फिर वहाँ से सेवा भी सत्संग घर में कर पाऊँगा और आपके साथ ही घर वापस लौट आऊँगा। तो ये सुझाव सुनकर उनके पिता मान जाते हैं। सात संगत जी, देखिए, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते, जैसा वह कहते हैं वह मान जाते हैं। यह सुनकर लड़का खुश हो जाता है और अगले दिन अपने मित्रों को बताता है कि मैं भी आप सभी के साथ घूमने चलूँगा और मौज मस्ती करेंगे। और उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली और जिस दिन इसने अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, उस दिन से लगभग 2 दिन पहले लड़की की जो माताजी है उनकी तबीयत अचानक से इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसको अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। सात संगत जी, देखिए, वो कुल मालिक की क्या मेहर होती है और वह कुल मालिक क्या करना चाहता है वही जानता है। उसकी जो करनी है उसको कोई नहीं महसूस करता कि उसने किस लिए और क्या किया है। हम सिर्फ घबरा जाते हैं और उसको भला बुरा कहने लगते हैं, लेकिन हर एक बात में कुछ ना कुछ राज होता है, जिस वजह से लड़का घूमने जाने वाला जो प्लान था वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन इसके दोस्त घूमने के लिए चले जाते हैं। इधर 2 या 3 दिन के बाद उसकी माताजी की तबीयत ठीक हो जाती है और माताजी को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाती है।
फिर ये सारा का सारा परिवार खुशी खुशी इंदौर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वहाँ इन्होंने सेवा करनी होती है और रविवार को बाबा जी का सत्संग सुनना था। और जब ये परिवार सत्संग घर पहुँचता है तो वहाँ इन सबकी सेवा लगा दी जाती है। सत्संग जी देखिए, यह इंदौर शहर के एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जो कि इंदौर सत्संग घर से लगभग उनकी गांव की दूरी 70 से 80 किलोमीटर थी। सत्संग जी अब यह सत्संग घर चले जाते हैं और जाकर इनकी सेवा बड़ी प्रेम प्यार से लग जाती है। लेकिन देखिए आज क्या हुआ कि उस लड़की की सेवा बहुत दूर लगा दी जाती है। सत्संग जी एक गेट पर उसकी सेवा लगा दी जाती है। सत्संग जी देखिए, जो गेट था वह 11 नंबर गेट पे इस लड़के को बाबा जी महाराज जी के हुक्म से सेवा मिल जाती है। और आज इसे बहुत दूर सेवा मिली, यह देख कर उसके माता पिता भी हैरान हो गए कि यह सेवा तो बहुत दूर लगाई गई है, पता नहीं इसमें क्या राज है उस मालिक का। साधु संगत जी उधर उस लड़के के मित्र जो कि जहां वो घूमने गए थे वहां से वापस अपने घर के लिए निकल चुके होते हैं। और रास्ते में उन्हें उस लड़के की बात याद आ जाती है कि वह सत्संगी लड़का भी तो हम पे फ़ोन पे बात कर रहा था कि मेरी माताजी की तबीयत ठीक हो गई और हम इंदौर सत्संग घर पर जा रहे हैं। तो इसके मित्रों ने रास्ते में सोचने लगे कि इंदौर सत्संग घर तो रास्ते में ही पड़ता है, हम इंदौर से उसको भी साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे, कम से कम इंदौर से अपने घर तक तो वह मौज मस्ती हमारे साथ कर लेगा, क्या रखा है सत्संगों में। तो सत्संग जी जब वह सब इंदौर सत्संग घर पहुँचते हैं और गाड़ी सत्संग घर की ओर मोड़ देते हैं और वहां पहुंचकर उस लड़के को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वह लड़का उन्हें कहीं भी नहीं दिखता है। वह बहुत कोशिश करते लेकिन वह नहीं मिलता, क्योंकि आज उसकी ड्यूटी बहुत अलग से अलग और बहुत दूर 11 नंबर गेट पे लगा दी गई। फिर दोस्तों की नज़र उनके माता पिता पर पड़ती है, तो वो उनके माता पिता से जाकर पूछते हैं कि हमारा मित्र कहाँ है। तो उसके पिता कहते हैं कि उसकी ड्यूटी तो बहुत दूर लगाई गई है। ये सुनकर सारे लड़के सोचते हैं कि अब उसे इतने बड़े सत्संग घर में हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। ये सोचकर वो सब अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और अपने घर को वापस निकल जाते हैं। सत्संग जी इसके कुछ देर के बाद सत्संग घर में कुल मालिक आने ही वाले थे, यानी कि बाबा जी महाराज जी दर्शन देने आने ही वाले थे। जैसे सब जानते हैं कि बाबा जी अक्सर अपने सेवादार भाइयों बहनों को दर्शन देते हैं। तो उस दिन शाम का वक्त था। बाबा जी जब वहाँ पहुँचे तो बाबा जी ने सभी सेवादार भाइयों बहनों को बुलाया, उस सब पर दया मेहर भरी दृष्टि डाली और आगे बढ़ते गए। तो सत्संग जी जब वहाँ बाबा जी महाराज जी संगत के बीच से दर्शन देकर गुजर रहे थे तो इस लड़के के पास जैसे ही बाबा जी महाराज जी पहुँचे तो इसको देखकर बाबा जी महाराज जी मुस्कुराने लगे और इसके पास खड़े होकर उससे कुछ समय के लिए बात भी की और फिर जाते वक्त इसको हल्का सा एक धक्का मार दिया। साधु संगत जी ये देखकर वहाँ खड़े सभी सेवादार भाई बहन हैरान थे कि बाबा जी महाराज जी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो इस लड़के के माता पिता ने जत्थेदार साहब से पूछा, जो कि वहाँ के इंचार्ज साहब भी थे, कि बाबा जी ने आज ऐसा क्यों किया। तो जत्थेदार साहब कहने लगे कि भाई ये तो मालिक की मौज है, बाबा जी ही जाने। एक काम करते हैं, मैं आपको बाबा जी से मिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इंचार्ज साहब ने कुछ देर के बाद उन लड़के के माता पिता को और उस लड़के को बाबा जी से मिलवाया। सत्संग जी लड़के के पिता ने बाबा जी से विनती की और पूछा, बाबा जी आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इस बच्चे को धक्का मारा, क्या कुछ इसने गलती की है, क्या आपसे कोई इसने ऐसी बात बोल दी जो कि नहीं बोलना था। सत्संग जी आगे उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने कुछ तो गलती की है। तो बाबा जी कहने लगे नहीं बेटा। तो उनके पिता बोले कि बाबा जी आपने सबको दर्शन दिए लेकिन इसको धक्का दिया, इसलिए मुझे लगा कि बच्चे से जरूर कोई ना कोई ऐसी गलती हो गई जिससे आप नाराज हो गए। तो बाबा जी कहने लगे भाई ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसको धक्का नहीं मारा, मैंने काल को धक्का मारा है। सत्संग जी है सुनकर वहाँ लड़के के पिता हैरान हो गए और एकदम से चौंक गए कि बाबा जी महाराज जी कह क्या रहे हैं। यह कहकर कुल मालिक वहाँ से निकल गए और इसके बाद उस पिता और बेटा दोनों इस सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने जो कहा उसका क्या मतलब हो सकता है,
क्योंकि साधु संगत जी जो संत महापुरुष होते हैं उनकी बातें बहुत राज होता है, कोई समझ इतनी आसानी से नहीं पाता है। तो इन्होंने ये बात इंचार्ज साहब से पूछी, तो इंचार्ज साहब ने कहा फिक्र मत करो, आप किसी प्रकार की टेंशन मत करो, बाबा जी की इसमें कोई ना कोई राज ही जरूर होगी, कोई ना कोई मौत जरूर होगी जो आपके इस लड़के को धक्का मारा। साधु संगत जी फिर इसके 2 दिन के बाद सत्संग सुनकर और सेवा करके जब ये पूरा परिवार अपने घर के लिए जाने को तैयार था और जाने के लिए वहाँ अपनी गाड़ी में बैठे, तो सबने अपने अपने जो मोबाइल है वहाँ निकाले और सभी ने उसको चालू किया। साधु संगत जी अब उनके पिता तो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जो यह लड़का है उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसने यह सोचकर निकाला कि मेरे मित्र कहाँ कहाँ घूम कर आए, जरा एक बार देखो तो सही। सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ ना कुछ तस्वीरें तो डाली ही होगी। साध संगत जी उसके बाद बाबा जी की बात उनको समझ में आ रही थी कि बाबा जी पता नहीं हमें आज क्यों रोक रहे थे, मन में यह भी चल रहा था। साध संगत जी इन्होंने जो कुछ मोबाइल के बाद उस लड़के ने खोल के देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके बाद उसे यह समझ आने लगा कि हमारे बाबा जी महाराज जी ने जो भी कुछ हमारे साथ किया उसमें कुछ न कुछ राज था। फिर उस लड़के ने अपने माता पिता को बताया कि माता पिता देखिए जो मेरे दोस्त थे घूमने आए थे उनके साथ क्या हुआ। साध संगत जी उन्होंने मोबाइल में देखा कि जो लड़के के दोस्त थे वह सब इंदौर सत्संग से वापस निकले थे, तो कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और वे सब दोस्त उस एक्सीडेंट में मारे गए। साध संगत जी यह देखकर लड़का और पूरा परिवार दुखी हो गया और भय से भयभीत हो गया और आपस में बात करने लगे। ये पूरा का पूरा खेल हमारे प्यारे बाबा जी ने ही रचा कि हमारा लड़का घूमने ना जा सके। इसके घूमने जाने से ठीक 2 दिन पहले मेरी तबीयत अचानक से खराब हो जाना और इसका घूमने जाने का प्लान कैंसिल हो जाना, फिर सत्संग घर में लड़के की ड्यूटी जो सेवा है इतनी दूर लग जाना कि इसके मित्र इस तक पहुंच ही ना सके। यह सब इस परिवार को एक चमत्कार सा प्रस्तुत हो रहा था अपने सामने। साध संगत जी जब हम किसी संत महात्मा की शरण में आ जाते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेवारी उस संत महात्मा के ऊपर होती है। सदगुरु के खेल अजब ही होते हैं, निराले होते हैं, जो हमें कभी कभी समझ नहीं आते। हमें तो बस सदगुरु के हुक्म में रहना है, उनकी रज़ा में रहना है और सदगुरु पर पूरा विश्वास करना है। साध संगत जी देखिए कुल मालिक ने कैसे उस परिवार के संभाल की और कैसे काल भगवान को बाबा जी महाराज जी ने धक्का मारा। तो यह होती है सच्ची प्रीत। हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो हमेशा उस मालिक पर भरोसा रखें, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। तो अपने बाबा जी महाराज जी पर जरूर भरोसा रखें, वह आज नहीं तो कल परिस्थितियाँ सब कुछ ठीक करके हमारे लिए एक नई दुनिया बना देंगे। बस हमें उनके हुक्म में रहकर भजन सिमरन करना है। तो साध संगत जी यह रूहानी साखी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। जी अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।